ठंड अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ठंड की जा रही है, तो चलिए मैं ये रेसिपी सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर कर दूँ। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान डॉट किचन। आई होप आप सब अच्छे से और मस्त होंगे। तो इधर मैंने गोभी, आलू, प्याज, टमाटर, मटर सभी कुछ सब्जियां काट के तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पे हम कुकर चढ़ा लेंगे। कुकर में मैंने 2 बड़ा चम्मच भर के तेल डाल दिया है। अब इसमें हम आलू गोभी को मैंने धुल के यहाँ पे रख दिया था, इससे हम सैलो फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ, चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके घंटा को दबा लीजिए और ऑल पे दबा के सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी बनाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही जाए। तो चलिए इसे हम बिना देर किए हुए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, उसे रफली बड़े बड़े साइज़ में हमने काट लिया है। तो इसे हम मिक्सर के पॉट में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 हरी मिर्च डाला है। आप तीखी मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 इंच के करीब अदरक लिया है। लहसुन की कुछ कलियाँ ले ली हैं। चलिए अब इस सब में थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐड करके इसे हम पीस लेते हैं। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं, इसे हम रख देते हैं साइड में। अब चलते हैं हम दूसरे प्रोसीजर की तरफ। इधर हम कुछ मसाला तैयार करेंगे। तो इधर मैंने 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, मीट मसाला, गरम मसाला घर का बना हुआ, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए, और नमक स्वाद अनुसार। 1.5 चम्मच यहाँ पे मैं कसूरी मेथी का यूज कर रही हूँ। मीट मसाला अगर आपको ना पसंद हो तो आप सब्जी मसाले का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हींग लिक्विड बेस में बना के रखती हूँ, जो खड़े वाले हींग आते हैं ना, उसी को मैं पानी डाल के मैं उसे लिक्विड बना के तैयार कर लेती हूँ। तो आप सोचिएगा मत कि ये क्या है, ये हींग है। हाँ, मैं अक्सर खड़े वाले जो हींग आते हैं ना, उसका स्मेल जो होता है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा कम ना पड़ जाए, इसलिए मैं पानी में उसे घोल के बना के इस तरीके से रखती हूँ। अगर आपके पास इस तरीके के हींग आते हो तो आप इस तरीके से बना के रखिएगा, बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट इसका रहता है। तो यहाँ पे मसाले में मैंने पानी डाल के इसे घोल बना के तैयार कर लिया। इधर हमारी सब्जियाँ भी सैलो फ्राई हो चुकी हैं। चलिए इसे हम फटाफट से कुकर से बाहर निकाल लेते हैं। तो उसी बर्तन में निकालेंगे जिस बर्तन में हमें लास्ट में सब्जी खाली करनी है। तो चलिए इसमें हम निकाल के सब्जी को रख लेते हैं। वापस से 1 चम्मच बड़ा तेल वापस से हम फिर डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे तेज़पत्ता, जीरा, पंचफोरन। पंचफोरन यहाँ पे हम ज़्यादा 2 चम्मच डालेंगे और जीरा की क्वांटिटी कम रखेंगे। अब इधर हमने जो मसाले पीस के रखे थे ना, उस मसाले को डालेंगे। थोड़े से पॉट में लगे थे तो उसे हम धुल के उसे भी हम डाल देंगे। भाई हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं, सब कुछ का पाई वसूल कर ही लेते हैं। तो चलिए मसाले हमारे भी भून रहे हैं। अब ये जो हमने घोल बना के रखा था ना, इस घोल को भी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी आप किस शहर से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और क्या आपने इस बार इस ठंड में ये रेसिपी बनाकर ट्राई किया कि नहीं। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ मैं आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँगी। गेस करिए आप लोग ने आलू गोभी देख कर तो समझ लिया होगा, आलू गोभी मटर की सब्जी बना रही हूँ। जी हाँ, उसके साथ एक अच्छे से वाली कॉम्बिनेशन की एक चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो है बाजरे की रोटी। वो भी बिना टूटे, बिना फोटे, बिना गोल गोल, एकदम परफेक्ट साइज वाली बना के तैयार करूँगी, वो भी बेलन से ही, हाथों से भी नहीं। हम लोग हाथों से भी करते तब बेलन से करते तो अक्सर टूट जाते हैं ना। तो मसाले हमारे ऑलमोस्ट भून चुके हैं। अब इसमें हमने मटर डाल दिया है, और जो हमारा सैलो फ्राई किया हुआ आलू गोभी था ना, आलू गोभी को भी हम डाल के मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए साइड से थोड़े मसाले हैं तो मैं उसे भी उंगली से अंदर कर दे रही हूँ। सभी को हम आलू गोभी को इस तरीके से 2-3 मिनट रुक के चलाएंगे, ताकि मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आलू गोभी में। अगर आप इस तरीके से कुकर में बनाते, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में जो होता है तो ना थोड़ी सी टाइम भी अधिक लग जाएगी, और आपका क्या होता है गैस का भी थोड़ा सा बचत हो जाएगा अगर कुकर में बनाएंगे। और हाँ, सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनती है कुकर में भी। यहाँ पे 1.5 कटोरी के करीब मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पानी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक पसंद है तो आप 1 कटोरी भी डालें, क्योंकि कुकर में ना पानी जो है बहुत ज़्यादा नहीं जलता है। हम कढ़ाई में बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पानी जलता है, क्योंकि खौलता रहता है, और कुकर में प्रेशर से ही सब्जी हमारी पक जाती है, भाप से ही। तो बस इसे हम 1 सीटी तक आने तक पकाएंगे। चलिए अब अपने आटे का डो की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाजरे का आटा ले ली हूँ। यहाँ पे मैं, देखिए, बिल्कुल बाजरे का आटा है, ये बिल्कुल बारीक वाला है। बहुत ज़्यादा जैसे मोटे वाले भी आते हैं आटे, तो लेकिन बिल्कुल मोटा नहीं है, एकदम बिल्कुल बारीक है। यहाँ पे मैं 1.5 कप बाजरे का आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच भर के उसी चम्मच से हमने यहाँ पे गेहूँ का आटा भी लिया है।
सभी तीनों आटों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ठंड में इस रेसिपी को मैं ज़रूर बना के ट्राई करती हूँ, इस वाली रोटी को। ऐसे भी सब लोग कहते हैं, बहुत लोग, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, कि आटे हमेशा बदल बदल के ही खाने चाहिए। देखिए पहले के लोग क्या होते थे ना, जब गेहूँ पिसवाते थे ना, तो उसी गेहूँ में बाजरे और ये सब चना सब कुछ डाल के ही पिसवाते थे। यहाँ पे मैं आपको एक बात और नोटिस करा दूँ, आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे जब हम आटे का ये डो लगाएंगे ना, तो बिल्कुल नॉर्मल पानी से नहीं लगाएंगे, हल्का सा गुनगुने पानी से यहाँ पे हम डो का लगाएंगे। इससे क्या होगा ना, आपकी रोटियाँ थोड़ी कम टूटेंगी। जो बहुत लोगों से शिकायत रहती है ना, जब वो बाजरे की रोटी बनाते हैं या मक्के की, तो बहुत जल्दी रोटी फटने लगती, क्रैक होने लगती है। तो इससे थोड़ी होगी, लेकिन उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, उसका भी मैं आपके साथ सोल्यूशन आज परमानेंटली उस सोल्यूशन का हल कर ही दूँगी, कि आपको दिक्कत ना आए। जब बहुत लोग बाजरे की रोटी बनाते हैं तो टूटते, देखिए बिल्कुल आटे बिल्कुल अच्छे से उसकी लोई बन जा रही। तो पहले परफेक्ट हम लोई यहाँ पे एक बराबर काट लेंगे। चलिए हमारी लोई परफेक्ट कट चुकी है बराबर बराबर। तो चलिए थोड़ी सी हम इसमें अधिक लग रही थी, तो थोड़ा थोड़ा मैं सब में बांट दे रही हूँ, सब लोई एक बराबर हो जाए। तो हाथों से रफली इसे हम गोल गोल पेड़े का शेप देंगे और इस तरीके से थोड़ा सा दबा देंगे। बहुत लोग क्या होता है, इस रोटी को बिल्कुल हाथ से ही बना लेते हैं, जैसे हमारी नानी मम्मी दादी लोग थी, तो वो भट्टी पे बनाती थी, चूल्हे पे, तो वो लोग ठोक ठोक के ही इस तरीके से आग में ही डाल के सेक लेती थी, बन जाती थी। तो आपको तवे पे बहुत लोग, हम लोग ना थोड़ी सी पतली पतली खाना पसंद करते हैं, मोटी वाली थोड़ी नहीं, मुझे मोटी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन हम यहाँ पे मैं आपके साथ पतली शेयर कर रही हूँ। चलिए हमारी रोटी ये बेल चुकी है, देखिए बहुत ज़्यादा क्रैक नहीं आया है। बहुत लोगों का रोटी में बहुत ज़्यादा क्रैक आ जाता है। तो चलिए इसे उलटते पलटते हम अच्छे से सेक लेंगे। तो बस थोड़ा सा सीख चुका है, तो हम इसे पलट देते हैं। चलिए अब दूसरा ट्रिक हम लगाते हैं। देखिए बहुत फट रही है ना, यहाँ पे मैं चावल के आटे का डस्टिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो सेम उसी के आटे की डस्टिंग कर सकते हैं, गेहूँ के आटे की डस्टिंग कर सकते हैं, या फिर चावल की, मेरी तरह चावल की। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा क्रैक है ना, इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। इस तरीके से ढक्कन ले लीजिए, या टिफिन ले लीजिए, या फिर कोई कटोरा ले लीजिए, या फिर छोटी हुई थाली वाली हो तो ले लीजिए। बड़ी सी पहले रोटी बेल लीजिए, अब फिर उसे काट लीजिए। अब जो साइड वाले अनवांटेड पार्ट्स हैं उनको रिमूव कर दीजिए, हटा लीजिए, और दूसरे आटों में लोई में जोड़ के आप उसे बना लीजिएगा। तो लीजिए, बिना क्रैक के, बिना किसी झंझट के बन गई ना गोल गोल हमारी बाजरे की रोटी। तो लीजिए, इसे हम उलटते पलटते हल्का हल्का यहाँ बिल्कुल धीमी आंच पे, आप चाहे तो इसे जो बैगन और टमाटर भूनने वाला जो जाली आता है, आप उस जाली पे भी रख के इसे आराम से सेक सकते हैं। और लेकिन डायरेक्टली आप चाहें तो इस तरीके से सेक सकते हैं। इसे थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, मतलब उसे बराबर तरीके से चलाना पड़ेगा। तो सेक चुकी है अच्छे से, अब इसमें हम घी लगा देते हैं। तो भाई मैं घर का ही घी पसंद करती हूँ, बाहर मार्केट से घी मिलावटी और इतना महंगा हो चुका है ना, कि लाने में बड़ा ही खल जाता है। और घी का ऐसा काम है ना, कि डेली वेयर में तो चाहिए चाहिए घी, दाल तड़के लगाने के लिए हर एक चीज़ में घी की नीड होती है हमें। तो चलिए, आप चाहें तो यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लीजिए हमारी गोल वाली रोटी इसी तरीके से हम हाथों से प्रेशर करते हल्का सा दबा दबा के तवे पे सेक लेंगे। चलिए ये वाली भी हो गई, इसे भी हम बिल्कुल धीमी आंच पे, पहले बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो इससे क्या होगा, मेरी रोटी जल जाएगी, अच्छे से सिक नहीं पाएगी। इस तरीके से हम सेक लेंगे अच्छे से। देखिए बिल्कुल टूटेगी फूटेगी नहीं, आराम से सिक जाएगी। तो लीजिए हमारी रोटी बिल्कुल अच्छे से करारी करारी हम यहाँ पे सेक लेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे इस तरीके से घुमाते घुमाते सेक लेंगे। तो पूरा बस इस तरीके से चिमटे की मदद से आप सेकते जाएंगे ना, तो सीख जाएगी। आप चाहें तो उस पे जाली पे भी रख के सेक सकते हैं। तो लीजिए ये वाली भी हमारी सीख गई। अब हमारी तीसरी रोटी भी हम इसी तरीके से सेक लेते हैं। तो लीजिए ये रोटी भी हमारी सिक के तैयार हो गई। चलिए फटाफट से हम इसे रख लेते हैं। जब इसे हल्का सा स्पॉट आ जाए ना, तो हम रोटी को पलट लेंगे और इस तरीके से फिंगर से हल्का सा प्रेशर देते हुए बना लेंगे। तो चलिए अब हम, हमारी कुकर की सीटी भी आ चुकी है। अब अपनी सब्जी को भी खोल के चेक कर लेंगे। लुक एट दिस फ्रेंड, बिल्कुल कलर अच्छा आया है ना, बिल्कुल सब्जी का कलर भी, और देखने में भी बहुत ही, देखने पर ही लग रहा है कि हाँ बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई है। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे खूब सारा धनिया पत्ता और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल आलू गोभी हमारा जो है बिल्कुल गला नहीं है, बिल्कुल खड़े खड़े हैं
और कच्चे भी नहीं हैं। 1 सीटी में परफेक्ट हमारी सब्ज़ी पक के तैयार हो जाता है और इसकी ग्रेवी भी जो है बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, गाढ़ी है। तो चलिए अब इसी बर्तन में हम खाली कर लेते हैं। तो इसी बर्तन में हमने गोभी आलू को सेलो फ्राई करके निकाला था, तो मैंने बोला था उसी में हम लास्ट में खाली कर लेंगे। तो चलिए हमारी आलू गोभी पूरी भर गई है भगोना, उसे मुझे एक कटोरी में खाली करना पड़ेगा। चलिए अब लगा लेते हैं, देर किस बात की, फटाफट से अपनी थाली को भी हम लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिया है। हमारा चावल यहाँ पे लग चुका है। अब हम सब्जी की को भी कटोरी, देखिए बिल्कुल आलू गोभी खड़े खड़े हैं और कलर भी सब्जी का बहुत ही अच्छा से आया है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए सब्जी का, गोभी आलू का। जैसे हम शादियों में हलवाई वाली सब्जी खाते हैं आलू गोभी की, बिल्कुल वही आपको मिलने वाला है। तो चलिए सब्जी हमारी निकल चुकी है, अब अपनी हम रोटियां लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए हमारी रोटी भी लग चुकी है। फटाफट से मूली सलाद में हम मूली रख लेते हैं। भाई ठंडी का विंटर का सीजन है और हम मूली ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा धनिया पत्ता से हम गार्निश कर देते हैं चावल को। फटाफट से हमारी सब्जी बन के तैयार है। चलिए मैं तोड़ के भी आपको रोटी चेक करा दूँ। ऊपर से जितनी आपको क्रिस्पी लग रही है, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है बनी है। ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी लग रही है, खाने में बहुत ही आपको स्वाद लगने वाला है। इस वाली आटे की ना रोटी बहुत ही यम्मी बनती है। अब और सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होती है। तो फिर फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि क्या आपको भी ये रोटी पसंद आई, क्या आप किस तरीके से बनाना इसे पसंद करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो फिर फ्रेंड्स प्लीज़